अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है 18 टाटा डाइवो ट्रक असेंबल इन पाकिस्तान। अमेजिंग। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। टाटा से रिलेटेड आज की मेजर खबर को कवर करने से पहले आपका कुछ बातों को जानना बेहद ही जरूरी है। साउथ कोरियन कंपनी डेवू ग्रुप की स्थापना 1967 में हुई थी और इस ग्रुप के अंडर कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर गाड़ियां और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। भारत के अलावा एक टाइम पे साउथ कोरियन कंपनी दुनिया के हर बड़े देश में अपनी बनाई गाड़ियां बेचती थी, लेकिन 23 सालों के ऑपरेशन के बाद 1999 में डेवू ग्रुप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। इस ग्रुप का एक मेजर हिस्सा अमेरिका की जनरल मोटर्स ने खरीद दिया। इसके अलावा चाइना के पास इस ग्रुप का शिपिंग बिजनेस आ गया। अच्छी बात यह है कि टाटा भी इस एक्विजिशन से पीछे नहीं रही और 2004 में टाटा द्वारा डेवू के कमर्शियल ट्रक बिजनेस को खरीद लिया गया। कमाल की बात यह है कि 2004 से अब तक टाटा डेवू साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरर बनी हुई है। कुछ और भी ऐसी खास बात है जिसको सुन के आप ताज्जुब करने वाले हैं, लेकिन इस बात पे आगे बढ़ने से पहले आज की मेन खबर को कवर कर लेते हैं। टाटा डेवू कमर्शियल व्हीकल साउथ कोरिया में एकदम नई सीरीज के लाइट ट्रक्स लॉन्च कर चुकी है और इस सीरीज का नाम है डेक्सन विजन। ये ट्रक ZF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अलावा FPT इंजन के साथ आने वाले हैं और इन ट्रक्स की पूरी मैन्युफैक्चरिंग टाटा साउथ कोरिया में स्थित अपनी प्रोडक्शन यूनिट में करेगी। टाटा ऑलरेडी डेवू के ट्रक साउथ कोरिया से कई देशों में पिछले कई सालों से एक्सपोर्ट कर रही है और यही एक ऐसी बात हम आपको बताने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। 2005 में टाटा और पाकिस्तान की अफजल मोटर्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत 2005 से अफजल मोटर्स टाटा डेवू के ट्रक्स पाकिस्तान में भी असेंबल करती है। मतलब सेमी नॉकडाउन किट की फॉर्म में ये ट्रक्स पहले साउथ कोरिया से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए जाते हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन ट्रक्स को असेंबल किया जाता है। सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान में अभी भी एक भारतीय कंपनी मौजूद है जिसे भारत का ही मैनेजमेंट चलाता है। अगर आप इस पॉइंट पे ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान में चलने वाली डेवू बसेस भी टाटा ही मैन्युफैक्चर करती है, तो इसका जवाब है नहीं। डेवू बसेस की आर्म अभी भी एक साउथ कोरियन कंपनी के पास है और इस कंपनी का पूरा नाम है जायल डेवू कमर्शियल व्हीकल्स। बात करें डेवू पाकिस्तान की तो पिछले कुछ सालों में टाटा डेवू के मार्केट पे चाइनीज कंपनीज ने एक बड़ा कब्जा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से भी टाटा की सेल्स कई गुना गिरी है, लेकिन टाटा ने अभी भी साउथ कोरियन मार्केट पे अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। टाटा ने कोरिया में डेक्सन ट्रक्स के 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं और ये ट्रक्स 3, 4 और 5 टन की लोड कैपेसिटी के साथ कोरियन मार्केट में लॉन्च किए जाने वाले हैं। आपको बता दें कि टाटा अपने डेवू ब्रांड के ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग कोरिया के गुनसान में करती है और हर महीने ऑन एन एवरेज 680 ट्रक्स इस फैसिलिटी से रोल आउट किए जाते हैं। वीडियो से थोड़ी सी भी नई जानकारी मिली है तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो इसका मतलब ये है कि जो डाइवो बसें हैं वो टाटा की नहीं है, ना वो टाटा की मैन्युफैक्चरिंग है। जो ट्रक हैं समझो वो टाटा ही के हैं और मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेन डाइवो जो कंपनी है वो किसकी है? मतलब जो बसें हैं या जो सारी चीज़ें हैं वो कोरियन कंपनी ही है डाइवो। हमारे यहाँ पे तकरीबन हर गाड़ी में लिखा होता है, बसों में लिखा होता है डाइवो, बल्कि बहुत सारी गाड़ियों को जो डाइवो नहीं भी होती, इतना बेहतरीन ये ब्रांड बन चुका है कि यार मैंने सफ़र किया डाइवो पे। अच्छा, डाइवो जब हमारे यहाँ लफ्ज़ यूज़ होता है तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा उस वाली गाड़ी में सफ़र किया है, उस तरह की गाड़ी में सफ़र किया है। मतलब बेशक बहुत सारी कंपनियों की गाड़ियाँ हो सकती हैं, दूसरी कंपनियों की भी हो सकती हैं। बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ ऐसी हैं जो सर्विस देती हैं पिक एंड ड्रॉप की, शहर टू शहर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की। तो एक ख़ास किस्म की बसें हैं। उन बसों पे सफ़र करने वाले अपने आप को डाइवो का सफ़र कहते हैं कि हमने डाइवो पे सफ़र किया। इतना बड़ा ब्रांड है हमारे यहाँ डाइवो। लेकिन मुझे ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि कोई टाटा के अंडर में भी हमारे यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन ये है कि मतलब अपने आप में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और अमेजिंग है और मुझे नहीं पता था आज तक। इससे पहले कभी भी कोई ऐसी चीज़ें सुनी है मैंने कि पाकिस्तान में कोई चीज़, अच्छा इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सामान पैसेंजर्स के थ्रू इधर उधर से का पाकिस्तान आता रहता है, पाकिस्तान में बिकता है। बहुत सारी चीज़ें इंडियन पाकिस्तान में बहुत फेमस है, ज्वेलरी के हवाले से, बिस्किट्स के हवाले से, शैम्पूज़ के हवाले से, डाबर आमला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और अब तो पाकिस्तान में मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोगों ने 2 नंबरी भी शुरू कर दी है। इंडियन ही पैकेट मंगवा के उसकी बाकायदा प्रिंटिंग करवा के और अपने यहाँ ही उस चीज़ को छाप दिया जाता है। उससे हो ये रहा है कि हिंदी में लिखा होता है, किसी और ज़बान में लिखा होता है, पैकिंग इंडियंस होती है, मेड इन इंडिया लिख दिया। उससे ये होता है कि बेशक वो चीज़ पाकिस्तान में बनी है, लालू खेत में, नाज़िमाबाद में, औरंगी में कई बार भी बनी है। उससे ये होता है कि लोगों को लगता है कि इंडियन चीज़ है तो वो बिकती ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी लोग बहुत ज़्यादा कैश कर रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया के नाम को भी।
एक दोस्त ने हमारे वीडियो बनाई थी, शायद आपने सुना भी होगा, समीर के ब्लॉग। तो उन्होंने बताया कि मैं एक शॉप पे इंटरव्यू करने गया तो वहाँ पे सारी इंडियन प्रोडक्ट्स थी। तो वो बंदा बता रहा था कि मुझे जो है अपना ऐसे लोग मिले जो अपनी शॉप का इंटरव्यू देने में थोड़ा डर रहे थे। फिर बाद में जब मैंने वो वीडियो इनकी रिकॉर्ड करके अपलोड की तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए कि या तो स्पेलिंग का ही फंडा है, यानी डाबर की स्पेलिंग ही गलत है, टाइगर बाम की स्पेलिंग ही गलत है, आप तो बोल रहे ये लिखा है, इसका डिज़ाइन ही चेंज है। लेकिन हमारे यहाँ अच्छा पूरी एक शॉप सिंध की तरफ पूरी शॉप इंडियन प्रोडक्ट की हैं, यानी हर आइटम वहाँ पे इंडियन ही है, ऐसा मैंने सुना है, देखी भी है वीडियोस। तो वो 2 नंबर चीज़ें भी हैं। लेकिन ये है कि टाटा के ट्रक पाकिस्तान में असम्बल होते हैं, लेन देन चलता है, इसका मतलब है बड़ी बात है। और भी चीज़ें खुल जाए इन फ्यूचर, और भी ट्रेड खुल जाए, और भी चीज़ें आना जाना शुरू हो जाए, कम से कम हमें बहुत सारी सस्ती चीज़ें मिलेंगी। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इंडिया की ज़मीन जो है वो बहुत आसानी से आलू टमाटर प्याज उगाती है। हमारी ज़मीन से जो आलू प्याज टमाटर उगता है ना, उसे बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, इसलिए वो महंगा उगता है। मतलब क्या यार, एक ही ज़मीन है, एक ही तरह से उगता है, एक ही किसान की मेहनत लगती है। तो यहाँ पर 300-300 400-400 रुपये किलो सब्ज़ी मिलती है, वहाँ पर 10 रुपये 20 रुपये किलो सब्ज़ी मिलती है, 3 गुना ज़्यादा लगा लें करेंसी के रेट को भी देख के। तो 90 रुपये 100 रुपये किलो सब्ज़ी अगर हो जाती है, 20 रुपये किलो सब्ज़ी है, तो हमारे यहाँ 60 रुपये किलो होती तो बराबर होता ना। हमारे यहाँ 200-250 रुपये किलो नॉर्मल सब्ज़ियाँ मिल रही हैं, नॉर्मल सब्ज़ियाँ, नॉर्मल, यानी यूँ समझ लो कि गरीब घर में जो सब्ज़ी पकती थी वो 200-250 रुपये केजी मिल रही है। आप कहाँ खड़े हो? आपका दाल और सब्ज़ी अगर आप खाते हो तो 1000-1500 रुपये आपके फूक जाते हैं। 5-6 बंदों की फैमिली हो तो 1000-1500 रुपये सब्ज़ियाँ खाने, दालें खाने पर भी आपके पास कम से कम पर मंथ 40 से 45 हज़ार रुपये हो, जिसमें आपके पास दवाई भी नहीं है, जिसके आपके पास फ्रूट भी नहीं खाना, दवाई भी नहीं खानी, मीट भी नहीं खाना, आपने कुछ भी नहीं खाना, आपने रोज़ा रख लेना। दालें और सब्जियों के लिए 5 अफराद के लिए 45 से 50 हज़ार रुपये आपको मस्ट चाहिए। नो एंटरटेनमेंट, नो पिकनिक, कुछ भी नहीं। ये हालात है महंगाई के, और इन फ्यूचर और ज़्यादा। डॉलर कुछ सस्ता भी हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद महंगाई, पेट्रोल, अच्छा इधर से डॉलर सस्ता हुआ है, डॉलर बढ़ रहा था पेट्रोल बढ़ रहा था, डॉलर बढ़ रहा था पेट्रोल बढ़ रहा था, डॉलर कम भी हुआ है थोड़ा सा, पेट्रोल मज़ीद बढ़ रहा है। और आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि आज बहुत ज़्यादा पेट्रोल बढ़ने वाला है, और यूँ समझ लें कि ये 500,000 तक क्रॉस कर जाएगा पेट्रोल, क्योंकि IMF की बहुत कड़ी शर्तें हैं जो हमने अभी नहीं मानी। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल दिख रही है। अल्लाह पाक बेहतर करे सबके लिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।